आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, चर्चा करते हैं कब पड़ रही है इस बार षटतिला एकादशी, इसी विषय पे करेंगे चर्चा। तो साल 2026 की पहली माघ महीने की जो एकादशी है इसको षटतिला एकादशी के नाम से जानते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बड़े ही भक्ति के साथ भगवान का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से और व्रत रखने से समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, जीवन में आनंद और मंगल प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन तिल का दान करना अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इस एकादशी को माघ कृष्ण एकादशी, तिल्ला एकादशी या सतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल की पहली एकादशी को लेकर के थोड़ी सी असमंजस की स्थितियां बनी हुई हैं कि षटतिला एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त और पारायण के समय को लेकर के। तो षटतिला एकादशी 2026 में शुभ मुहूर्त की अगर हम आपसे चर्चा करते हैं तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की 13 जनवरी 2026 को दोपहर में 3:17 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्ति की अगर चर्चा करते हैं तो 14 जनवरी 2026 को शाम को 5:52 पर षटतिला एकादशी पूर्ण हो जाएगी। तो 14 जनवरी बुधवार को इसका पावन व्रत किया जाएगा। षटतिला एकादशी 2026 का जो पारायण का समय हो उस विषय पे चर्चा करते हैं। एकादशी व्रत को लेकर के जो जातक द्वादशी को व्रत का पारायण करते हैं, बिना व्रत के पारायण किए उपवास पूर्ण भी नहीं माना जाता है। षटतिला एकादशी के व्रत का पारायण 15 जनवरी को किया जाएगा और इस दिन पारायण यानी व्रत तोड़ने का समय सुबह 7:15 से प्रारंभ होकर के 9:21 तक रहेगा। पारायण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात में 8:16 रहेगा। तो षटतिला एकादशी पर मकर संक्रांति का जो संयोग बन रहा है 2026 में, मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी दोनों एक दिन ही यानी कि 14 जनवरी को पड़ रहे हैं और यह एक बहुत ही दुर्लभ संयोग और शुभ संयोग भी बताया गया है, क्योंकि इस दिन सूर्य का उत्तरायण होना और भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथि का मिलना दान पुण्य के लिए कई गुना फलों को बढ़ा देता है। षटतिला एकादशी का महत्व बताते हैं कि हिंदू धर्म में षटतिला एकादशी का विशेष महत्व है। इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ तिल का दान और तिल का सेवन भी कई गुना फलों की प्राप्ति कराता है। इस दिन एकादशी के नाम से ही इसका महत्व छिपा हुआ है। षठ यानी 6, तिला यानी तिल। इस दिन तिल का अलग अलग तरीकों से दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन तिल से संबंधित उपाय करने से कई गुना फलों की भी प्राप्ति होती है। अधिक जानकारी चाहते हैं, किसी भी पूजा पाठ को लेकर के जानकारी चाहते हैं तो भी आप संपर्क करिए। मैं पुनः मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।